तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भगवान से यही कामना करती हूँ कि सब स्वस्थ रहें। तो आज की मेरी मॉर्निंग की शुरुआत हो रही है अपने फैट कटर ड्रिंक से। तो यहाँ पे मैं बच्चों को सुबह दे रही थी ये चॉकलेट वाला दूध, और यहाँ पे हर चीज़ प्योर होती है। आज है बच्चों का स्कूल, तो मैं बच्चों के लिए इस तरीके से फ्राइज टाइप के बना रही हूँ। कभी कभी मैं इसमें बेसन की कोटिंग करती हूँ, और आज मैंने इसमें हल्का सा कॉर्नफ्लोर डाला। आप इसकी कोटिंग देख के समझ सकते हैं कि मैंने बहुत कम डाला है। तो इस तरीके से, क्योंकि बच्चों को अलग अलग लंच दो तो वो भी काफ़ी इंटरेस्ट होके खाते हैं, तो आज मैंने इसमें कॉर्नफ्लोर डाला है और वही बेसिक से मसाले, नमक वगैरह। और जब तक मेरा पानी यहाँ पे थोड़ा सा ठंडा होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म है, तो जब तक ये थोड़ा सा ठंडा होगा तब तक मैं बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट बना लेती हूँ। तेल यहाँ पे मेरा गरम हो चुका है। भी फ्राइज बनाती हूँ ना, तो मैं ज़्यादा झंझटबाजी नहीं करती हूँ कि जैसे लोग आलू को काटते हैं, फिर हाफ बॉईल करते हैं, फिर उसको सुखाते हैं, फिर उसको पोंछते हैं। तो मैं सिंपल सा आलू कट करती हूँ, और जो उसमें थोड़ा बहुत जैसे पानी अगर हो भी जाता है तो उसमें जो भी है कॉर्नफ्लोर या बेसन जो भी मिला के मैं ऐसे ही मिला लेती हूँ और ऐसे ही उसको डाल देती हूँ। फिर भी काफ़ी, देखो, तब भी क्रिस्पी बनते हैं। और ये देखो आप, ये इतने क्रिस्पी बने हुए ना। मैंने थोड़ा सा इसके ऊपर चाट मसाला भी डाला था, क्योंकि मेरे बच्चों को चाट मसाला बहुत पसंद है। तो ये भी काफ़ी क्रिस्पी बने हुए हैं, क्योंकि देखो फ्राइज़ आप वैसे भी बनाओ तब भी वो थोड़ी देर बाद तो सॉगी हो ही जाते हैं। तो इसलिए मैं ज़्यादा झंझट नहीं करती हूँ, मैं बस ऐसे ही बना लेती हूँ। मैं ज़्यादा ना बॉईल करती हूँ ना सीधे कट करके, बस उसमें कॉर्नफ्लोर मिला के डाल देती हूँ। हाँ जी। तो कल है वैलेंटाइन डे, तो यहाँ पे ये बोर्ड काफ़ी टाइम से लगा हुआ है फ्लावर शॉप पे। तो मेरी सारे पतियों से रिक्वेस्ट है, खासकर अपने पति की, कि भाई प्लीज़ एक फूल ला के दे दें। और बॉयफ्रेंड तो जाहिर सी बात है अपनी गर्लफ्रेंडों के लिए ज़रूर लाएंगे, लेकिन भाई पति नहीं लाएंगे। देखो घर के आगे इतना सारा फूलों का झाड़ है, और यहाँ पे घर के बाहर भी इतने सारे फूल खिले हुए थे, लेकिन मजाल है कि कभी हस्बैंड ने एक फूल दिया हो यहाँ से तोड़ के। फ्लावर शॉप से तो बहुत दूर की बात है। तो अभी ब्रेकफास्ट तो मैं देखती हूँ कि मैं क्या बनाऊंगी। ये है स्वीट पोटैटो, तो आज मैं इसी का सैलेड टाइप में बनाऊंगी। मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं कैसे बनाऊंगी। ये कब से मैंने ला के रखे हुए थे, लेकिन अच्छा हुआ ये ख़राब नहीं होते हैं, क्योंकि जैसे आलू ज़्यादा टाइम रहे तो ख़राब हो जाते हैं, लेकिन ये अभी तक सही है, तो मैं इसे बनाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने ले लिया एक नॉन स्टिक पैन। तो इसमें मैंने सबसे पहले थोड़ा सा, मैंने हल्का सा इसमें नाम मात्र के बराबर तेल डाला है, मतलब हल्का सा तेल इस पर ग्रीस किया है। और इसमें मैंने प्याज, थोड़ा सा मैंने इसमें राई डाला था, प्याज और मिक्स वेज मैंने इसमें डाले थे। और इसमें हल्का सा और थोड़े से मैंने इसमें डाले थे लहसुन की कलियाँ। तो मेरे पास वैसे एयर फ्रायर है, मैं उसमें भी बना सकती हूँ, बट मुझे लगता है कि, मुझे लगा कि जिसके पास नहीं होगा उसकी वजह से मैंने इसमें बनाया तवे में, कि इसको रोस्ट करके कैसे बनाना है स्वीट पोटैटो को। और यहाँ पे जो मैंने ये सब डाला है इसको मैं अच्छे से चला लूँगी। और अब मैंने इसमें डाल दिया स्वीट पोटैटो, और मैंने हल्का सा नमक डाला था, बाकी मैंने इसमें और कुछ भी नहीं डाला था। और थोड़ा सा ये कश्मीरी लाल मिर्च डाला था, और बस ये इसको मैंने ऐसी तवे पे रोस्ट कर लिया था। और यहाँ पे ये मेरा बन के तैयार हो गया, और सच में बहुत ज़्यादा टेस्टी हो रहा था। आप भी इस तरीके से बनाना, जो हेल्थी भी हो और आपके वेट लॉस के लिए भी आपको हेल्प करेगा। और ये देखिए, और इतने मतलब ना के बराबर मैंने इसमें तेल डाला है, और सच में इतना अच्छा हो रहा है ना कि आप लोग बना के देंगे। मेरे पास एयर फ्रायर है, लेकिन जिनके पास एयर फ्रायर नहीं है उसकी वजह से मैंने आज ये तवे पे रोस्ट करके बना के दिखाया कि कैसे बनता है, लेकिन बहुत अच्छा हो रहा है सच में, बहुत ज़्यादा। और खाने के 1 घंटे बाद मैंने पिया था 2 गिलास वार्म वाटर। तो आप भी बीच बीच में पानी भी पीते रहें।
और मैं मार्केट जा रही थी तो मैंने रास्ते में ये छोटा सा पेड़ देखा। अगर आपने इंडिया में अगर इस फूल को देखा होगा तो कमेंट ज़रूर करना। तो हम जब पहले स्कूल में जाते थे तो इस तरीके का एक झाड़ी होती थी जिसमें इस तरीके के फूल होते थे, और देखो इस तरीके के छोटे छोटे दाने होते थे। तो जो ये काले दाने होते थे हम इन्हें खाते थे, ये काफ़ी मीठे होते थे। तो मुझे लगता है काफ़ी लोगों को पता होगा कि ये किस चीज़ का पेड़ है। ये छोटा सा पेड़ होता है झाड़ी टाइप की, और इसमें इस तरीके के फ्लावर होते हैं, और इसमें छोटे छोटे से पहले ग्रीन दाने होते हैं, फिर वो ब्लैक होते हैं। तो वो काफ़ी मीठे होते हैं। तो हम जब स्कूल से आते जाते थे तो हम ऐसे खाते थे। तो यहाँ पे मेरा लंच तैयार है। तो यहाँ पे लौकी और चने की दाल थी, और ये जो मैंने अचार बनाया था वो था, अचार तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। और यहाँ पे चावल था, रोटी थी, रायता था। तो मैं दिन में फुल खाती हूँ। तो यहाँ पे आराम से बैठ के मैं अपना खाना एंजॉय कर रही हूँ। आराम से बैठ के मैं खाती हूँ, बच्चे भी खा लेते हैं, मेरे हस्बैंड भी खा लेते हैं, लेकिन मैं आराम से बैठ के खाती हूँ। तो ये नींबू का टुकड़ा भी था इसमें अचार में, क्योंकि जो नींबू मैंने स्लाइस काटे थे उसका रस मैंने उस अचार में डाला था, और मैंने इसमें नींबू भी डाल दिया था। जो 2-3 पीस बचे हुए थे वो मैंने इसमें डाल दिए थे। लेकिन बहुत टेस्टी अचार होता है, आप एक बार बना के देखना इस तरीके से। 1 घंटे बाद खाने के मैंने ग्रीन टी पी थी, और मैं खाने के 1 घंटे बाद हमेशा ग्रीन टी पीती हूँ, नाश्ते के बाद भी, खाने के बाद भी। तो अभी बज चुके हैं शाम के 6 और मैं सो के उठ चुकी हूँ। आज मुझे बहुत तेज़ नींद आ रही थी तो मैं सो गई थी थोड़ा सा। वैसे मुझे सुबह भी ऐसा लग रहा था कि मुझे नींद आ रही है, लेकिन मेरे को क्या होता है कि मैं ऐसे सो नहीं सकती हूँ, कि मतलब जब तक टाइम ना हो सोने का मैं ऐसे सो नहीं सकती हूँ। मुझे लगता है कि मुझे नींद आ रही है, अगर मैं लेट भी जाऊँ ना तो मैं सो नहीं सकती हूँ। तो अभी शाम के 6 बजने वाले हैं और मैं उठ गई हूँ। और मैंने अभी लंच में मैंने चावल भी खाया था, रोटी भी खाई थी, और मैं लंच में थोड़ा हैवी करती हूँ, क्योंकि सुबह ब्रेकफास्ट के बाद मैं सीधे लंच करती हूँ। तो बीच में मुझे फ्रूट खाना हो तो मैं फ्रूट खा लेती हूँ, और मैं ग्रीन टी पीती हूँ और पानी पीती हूँ, जिससे मेरा पेट फुल रहता है। और शाम को दिन में भी जैसे 3 साढ़े 3 बच्चे, जैसे 3 बजे मेरे बच्चे स्कूल से आते हैं, 3 साढ़े 3 बजे। तो हम लोग फिर लंच तो लेट ही होता है, तो लंच मेरा मैं हैवी ही करती हूँ। उसके बाद मैं, क्योंकि बच्चों के साथ थोड़ा आराम करती हूँ या कुछ भी और काम कर लेती हूँ, तो उसके बाद मैं शाम को कुछ भी नहीं खाती हूँ। क्योंकि देखिए आप सोने के बाद उठ के 6 साढ़े 6 ऐसे ही बज जाते हैं, तो मैं इसके बाद कुछ भी नहीं खाती हूँ। हाँ, ग्रीन टी पीती हूँ। उसके बाद अगर मुझे कुछ लेना हो तो मैं जैसे सीड्स ले लेती हूँ। मेरे पास जैसे पम्पकिन सीड है वो मैं ले लेती हूँ। आप ले सकते हैं सनफ्लावर सीड ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, रोस्टेड मखाने ले सकते हैं, रोस्टेड पीनट्स ले सकते हैं, थोड़ा सा ग्रीन टी के साथ या चाय के साथ, जो भी आपको अच्छा लगता है वो आप ले सकते हैं। तो अभी मैं शाम को फिर से ले रही हूँ फैट कटर ड्रिंक, जो मैंने मॉर्निंग में बनाई थी। तो अभी मैं इसको पीऊँगी, और मैं आज आप लोगों के साथ एक बहुत अच्छी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। तो मेरी भाभी ने मैंने इससे काफ़ी टाइम पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने खजूर के लड्डू बनाए थे, और मुझे लगता है कि अगर आप वेट लॉस जर्नी पे हैं तो वो खजूर के लड्डू आपके लिए बेस्ट हैं, क्योंकि उसमें कोई चीनी नहीं होता है। तो बहुत पहले एक वीडियो में मैंने खजूर के लड्डू की वीडियो डाली थी, खजूर के लड्डू की रेसिपी डाली थी। तो मेरी भाभी हैं, उन्होंने मेरे से बोला था कि दोबारा से एक बार खजूर के लड्डू की रेसिपी शेयर करना। तो बना तो आज मैं खजूर के ही लड्डू रही हूँ मतलब, लेकिन आज मैं उसे रोल करके बनाऊंगी, थोड़ा अलग, मतलब अलग तरीके से बनाऊंगी वही प्रोसीजर वही रहेगा, रेसिपी वही रहेगी, लेकिन आज मैं रोल्स बनाऊंगी उसके, खजूर के। तो आप भी देखिए। आपको पता है कि खजूर हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छा होता है, फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि खजूर में काफ़ी मात्रा में फाइबर पाया जाता है, और ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को भी अच्छा रखता है। तो आप जब भी शाम को या सुबह, जब आप सुबह अपनी ग्रीन टी लेते हैं या फैट कटर ड्रिंक लेते हैं, तो उसके साथ एक लड्डू आप ले सकते हैं। और जिस तरीके का मैं रोल बना रही हूँ, एक रोल आप ले सकते हैं, जो आपके शरीर के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और जिसकी कमर में दर्द है उसके लिए भी, क्योंकि
पे देखिए मैं इस तरीके के ड्राई फ्रूट कुछ मैं इस तरीके का मिक्स ले आई थी। इसमें सनफ्लावर सीड भी है और इसमें ये पंपकिन सीड भी है और बाकी ड्राई फ्रूट्स में इसमें नारियल के टुकड़े भी हैं। ये पूरा एक मैं मिक्स लाई थी। और कुछ मेरे पास जैसे मैं बादाम और ये अखरोट वगैरह भिगा के खाती हूँ ना सुबह, तो ये मेरे पास कुछ पहले के भी थे और काजू भी मेरे पास कुछ पहले के थे। तो मैं इन सबको पहले कट कर लूँगी। और ये रेसिपी स्पेशली भाभी के डिमांड पे है। तो भाभी जी ये आपके लिए बन रहे हैं लड्डू। खाऊंगी इन्हें मैं। हाँ, स्पेशली मैं आपको बताना भूल गई थी, मैं इसमें ये गोंद भी डालूंगी। आप सबको पता ही होगा, मेरी बहनों को सबको ही पता होगा कि गोंद क्या होता है। वही जो कमर दर्द के लिए होता है। तो मैं इसमें गोंद भी डालूंगी। अभी मैं आपको बताती हूँ मैं कैसे बनाऊंगी। प्लान हो चुका है चेंज, तो मैं सबसे पहले इनको रोस्ट करूंगी, तब इनको कट करूंगी, क्योंकि उसके बाद वो थोड़ा सा क्रिस्पी हो जाते हैं तो कट करने में काफ़ी इजी होता है। और बच्चे मेरा भी सो रखे हैं तो इसलिए मैं फटाफट बना लेती हूँ। यहाँ पे सबसे पहले कढ़ाई में मैं डाल रही हूँ घी, जिसमें सारे ड्राई फ्रूट्स को मैं घी तो मैं इसमें डाल लेती हूँ। और मैं आपको बता दूँ कि मैं घी दूध वगैरह कुछ भी नहीं खाती पीती, मतलब ऐसा कुछ। हाँ, दही वगैरह खा लेती हूँ लेकिन घी नहीं खाती हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा स्मेल आती है। तो कि स्मेल ना आए इसके लिए मैं इसमें क्या करती हूँ, इलायची पाउडर डालती हूँ। जिन लोगों को घी में स्मेल आती है और वो उस वजह से लड्डू नहीं खा पाते हैं तो वो उसमें इलायची पाउडर डाल सकते हैं। और जब मैं प्रेग्नेंट थी तो मेरी मम्मी लोगों ने, बहन लोगों ने जब लड्डू बनाए थे, मतलब मेरी सिस्टर ने मेरे लिए काफ़ी सारे लड्डू बनाए थे मम्मी लोगों ने। तो मतलब मुझे उस टाइम पे एक तो मेरे को थोड़ा सा गर्मी भी हो गई थी और मैं नहीं खा पाई थी। और ऊपर से घी वगैरह मम्मी लोग बोलते थे उस टाइम पे, घी खा ले बाद में पता चलेगा, घी खा ले बाद में पता चलेगा। लेकिन मैंने बोला कोई बात नहीं, मुझे बाद में पता चलेगा बट मैं घी नहीं खाऊंगी। और आज मतलब उसके बाद मतलब मुझे बैक पेन की बहुत ज़्यादा फिर प्रॉब्लम होने लगी। बाकी ये था कि डाल दूँगी थोड़ा सा गोंद। और ये देखिए ये इस तरीके से फूल जाता है, इसे निकाल लीजिए। और इसके बाद मैं इसमें डाल दूंगी सारे ड्राई फ्रूट्स। देखिए यहाँ पे मैंने इस तरीके से ड्राई फ्रूट्स और ये गोंद को इसमें घी में रोस्ट करके निकाल दिया है। ये देखिए इस तरीके से मैंने खजूर को इस मिक्सी जार में डाल दिया है और उसके बाद मैं इसे मिक्सी में चला लूँगी। और आज मैं जिस तरीके से मैंने वो रोल्स भी कभी नहीं बनाए हैं खजूर के, तो आज पहली बार बना रही हूँ। और कहीं ऐसा ना हो कि आज भी मेरा मोए मोए हो जाए। तो चलो लेट्स सी क्या होता है। और मेरी प्रेगनेंसी में जो मेरी गायनेकोलॉजिस्ट थी, उन्होंने मुझे पहले भी ड्राई फ्रूट्स वगैरह खाने के लिए मना ही किया था, क्योंकि मेरी ट्विंस प्रेगनेंसी थी। और उन्होंने मुझसे कहा कि आपको अभी कुछ भी गर्म चीज़ें नहीं खानी है। और फिर बाद में भी मुझे थोड़ा सा गर्म, क्योंकि मेरी डिलीवरी जुलाई में हुई थी और मेरे मायके में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, जिसकी वजह से मैं ये सब नहीं खा पाई। और मेरी मम्मी लोगों ने बनाए थे लड्डू और टचवुड शायद मैं बहुत लकी हूँ कि, क्योंकि उस टाइम पे क्या होता, मेरे हस्बैंड यहीं न्यूजीलैंड में रहते थे। मैं कभी आपसे अपनी ट्विंस प्रेगनेंसी शेयर करूँगी कि मेरी जर्नी कैसी थी और मतलब मुझे कब पता चला कि मुझे ट्विंस हैं। तो उस टाइम पे मेरी मदर इन लॉ और फादर इन लॉ सिर्फ 2 मंथ के लिए यहाँ पे घूमने के लिए आए थे। तो आप सबको पता है कि उस टाइम लॉकडाउन था, 2020 में मेरे बच्चे हुए हैं और उस टाइम पे आपको पता है पहला लॉकडाउन था। और वो लोग, मेरे हस्बैंड ने भी आना था, मेरे फादर इन लॉ मदर इन लॉ ने भी घर आना था, लेकिन क्या हुआ कि लॉकडाउन की वजह से बॉर्डर क्लोज हो गए। तो बॉर्डर जब क्लोज हो गए तो वो नहीं आ पाए, मेरे हस्बैंड भी नहीं आ पाए। और मैं फिर मेरी मदर इन लॉ ने मेरी मम्मी को फ़ोन करके बोला कि तब तक आप इसका ध्यान रखना, क्योंकि देखो सबको पता होता है कि आपके माँ बाप से ज़्यादा प्रोटेक्ट आपको इस टाइम पे कोई भी नहीं कर सकता है। मुझे लगता है कि शायद एक लेडीज़ अपना प्रेगनेंसी टाइम कभी नहीं भूल सकती है। तो उस टाइम पे मेरी मम्मी, मेरी भाभी, मेरे पापा,
बहन, मतलब सब लोगों ने मुझे मतलब रियलाइज़ ही नहीं होने दिया कि हाँ, मेरे खुद की अगर बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं तो वो अलग चीज़ है, मैं उसकी वजह से इरिटेट होती हूँ तो वो अलग चीज़ है। लेकिन वैसे मतलब मुझे इतना मतलब जब से होने के लिए थे तब से लेके मैं 7-8 मंथ तक वहीं पे रही, बच्चे होने के बाद भी, क्योंकि मेरी मदर इन लॉ बाद में आए थे, क्योंकि मैंने आपको बताया कि बॉर्डर बंद हो गए थे तो इस वजह से, तो उस टाइम ही ऐसा था। और एक होता है ना कि, और तो चलो कोई बात नहीं, बस थोड़ा सा कभी कभी ये लगता है कि जब मैं जाती थी तो मुझे लगता था कि हस्बैंड होते तो मतलब अब लगता ही है, शादी के बाद देखो हर किसी को लगता है कि हस्बैंड का हर जगह पे होना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन अब समय ऐसा आ गया था, टाइम ऐसा आ गया था, तो फिर मतलब क्या करते। लेकिन मेरी जो गायनेकोलॉजिस्ट थी वो बहुत ही अच्छी थी, तो लास्ट टाइम पे भी उन्होंने मुझे बहुत मतलब प्यार से बोला कि, क्योंकि मुझे लास्ट टाइम पे डिलीवरी वाले दिन रोना आ गया था, तो उन्होंने मुझे बोला कि हमको पता है कि तुझे अपने हस्बैंड की कमी महसूस हो रही है, तो बोला बेटा कोई बात नहीं, आपको पता है कि अभी ऐसा टाइम चल रहा है, लेकिन आप बहुत ज़्यादा ब्रेव हो, तो आज भी आपको ब्रेव बनना पड़ेगा। तो मुझे बोलने लगे जब सबसे पहले तेरी डिलीवरी होगी तो हम तुम्हारे हस्बैंड को सबसे पहले कॉल करके बच्चे दिखाएंगे। उस टाइम पे मुझे ऐसा नहीं था कि मतलब क्या हो रहा है कुछ, मतलब बहुत डरी भी थी, क्योंकि सिजेरियन सुन के ना बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो अभी आपसे डिटेल में शेयर करूँगी कि मतलब कैसी थी मेरी प्रेगनेंसी, मतलब कैसे मुझे पता चला कि आई हैव ट्विंस। तो बस आज इतना ही। तो इस वजह से मैं कुछ उस टाइम पे बस खाने का मैं खुद के लिए नहीं कर पाई वो, क्योंकि वो ये ना कि उस टाइम पे हमको इतना वो नहीं होता, पता नहीं होता, तो सब बोलते हैं कि खाओ, ये खाओ, वो खाओ, घी खाओ। मैंने मम्मी को बोला नहीं, मैं तो घी नहीं खाऊंगी, कुछ भी कर लो। लेकिन बाकी पानी वगैरह का सब चीज़ से मतलब मम्मी, भाभी, भाई, मतलब यहाँ तक कि मेरा भाई भी, मतलब मेरे भाई ने भी मतलब बच्चों को इतना मतलब जब जब लास्ट डे मैं अपने ससुराल आ रही थी, तो मैंने लाइफ में ना अपने मतलब अपने पापा को कभी भी रोते हुए नहीं देखा। मतलब हम 3 बहनें थे, हमारी शादी हुई, मेरी ताऊ जी की बेटियां, हमारा मतलब हमारी फैमिली का बॉन्ड मतलब बहुत अच्छा है। मेरी ताऊ जी के बच्चे, मेरे ताऊ जी काफ़ी पहले एक्सपायर हो गए थे, तो मेरी दीदी लोग हैं जो मेरे साथ, हमारा सबका, मैं हमने कभी मतलब हम एक दूसरे को कभी मतलब ऐसे नहीं समझते हैं, तो हमारा बहुत अच्छा बॉन्ड है। मतलब हम जो ताऊ चाचा के बच्चे हैं, हमारा टचवुड मतलब बहुत अच्छा बॉन्ड है। मेरे जीजा जी, मेरी दीदी लोग, वो मुझे बहुत, मतलब मैं सबसे छोटी थी घर पे, तो वो मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। तो मतलब मैंने अपने पापा को लाइफ में कभी रोते हुए ही नहीं, मतलब कभी नहीं देखा मैंने उन्हें रोते हुए। अब होता है ना, बचपन से आपने पाला पोसा, मतलब जिन मतलब लगा लो बच्चों का पॉटी तक मेरा भाई और मेरे पापा ने मतलब साफ मतलब किया। तो एक होता है ना, क्योंकि हमारे साथ उन्होंने ये सब कभी नहीं करा, क्योंकि जब हम शायद हुए होंगे तो मम्मी लोगों ने ही करा होगा, पापा लोगों ने तो शायद उस टाइम पे पता नहीं हमारा तो किया होगा या नहीं किया होगा। लेकिन उस दिन मतलब मैंने पहली बार अपने मतलब पापा की आंखों में आंसू देखे। मतलब मैंने लाइफ में मतलब उस दिन मतलब मुझे ये लगा कि चलो औरत तो रोती है, पर मैंने लाइफ में मैंने बोला इतनी बेटियों की शादी हुई, मेरे पापा कभी नहीं रोए मतलब। लेकिन जिस दिन लव कुश हम घर आए तो उस दिन मेरे पापा रोए। भाई तो मेरा इतना रोया, तो जब मेरा भाई रोया ना आते हुए, तो मतलब मेरी सारी सास मेरी सास हैं, मेरी मौसी सास हैं, वो मतलब उसने ना उन सबको रुला दिया। मतलब सब मेरी सास लोग भी, जब मेरा भाई मुझे छोड़ के घर आ रहा था तो मम्मी लोग, जब मेरा भाई रोए ना तो मेरी सास लोग भी बहुत रोए, मतलब मेरी मौसी सास लोग सब बहुत रोए। क्योंकि होता है ना, लड़के रोते हैं तो थोड़ा होता है हम लोगों को, क्योंकि बहुत रेयरली लड़के लोग रोते हैं। तो वहाँ भी मेरे ससुराल में भी, मेरी ससुराल की फैमिली में भी सब मतलब बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए थे, सब बहुत ज़्यादा रोने लग गए थे। तो मतलब सब ने समझाया कि यहाँ भी सब हैं, सब उसका ध्यान रखेंगे, चिंता मत करना, मतलब लव कुश का, क्योंकि उधर भी सभी हैं, वहाँ भी मेरी भांजियाँ हैं, मेरी मेरी सास ससुर, मतलब वहाँ पे हमारे साथ दीदी की भी लड़कियाँ रहती है, मेरी बड़ी सिस्टर इन लो, वहाँ पे भी दीदी की लड़कियाँ हैं, तो वहाँ पे भी फैमिली में सभी थे। तो बस इतना ही, और बाकी मैं कभी आप लोगों से बाद में डिटेल में शेयर करूँगी अपनी प्रेगनेंसी की स्टोरी। जो शुरू का टाइम होता है ना, वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि हमें खुद नहीं समझ में आता है कि हमारे साथ ये क्या हो रहा है। और क्योंकि आफ्टर डिलीवरी आपको आपके बॉडीज़ में बहुत ज़्यादा चेंजेस होते हैं। आप उसके अभी तक बच्चा आपके पेट में है, बाद में बाहर आ जाते हैं, वो भी एक नहीं दो दो, और आपको समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है भाई। जिस दिन फर्स्ट डे था मैं घर आई थी, उस दिन डे
जब डिलीवरी के बाद मैं घर आई तो मैंने मम्मी को बोला कि एक मेरे साथ सो जाएगा, मतलब मेरे दोनों बच्चों में से एक मेरे साथ सो जाएगा, एक अपने साथ सुला लो। तो मम्मी ने बोला कि अभी तेरे को अभी सिजेरियन हुआ है, थोड़ा सा रुक जा, क्योंकि तेरे को उठने वगैरह में प्रॉब्लम होगी, पहले तो तू खुद से मत उठना और मुझे उठाना। तो मैंने मम्मी से बोला नहीं नहीं मैं सुला दूंगी। तो क्या हो गया, मैंने एक को अपने साथ सुला दिया और मैं शायद उसके ऊपर हाथ रख के सो गई, क्योंकि फर्स्ट डे। और आज मैं इतना केयर, आज तो खैर मुझे हर चीज़ का वो होता है, लेकिन उस दिन फर्स्ट डे था तो मुझे नहीं पता चला और मैं उसके ऊपर हाथ का जोर दे के सो गई। तो जब मेरी मम्मी ने उठ के देखा ना कि मैं उसके ऊपर पूरा हाथ का जोर, मैं उसको ऐसे पकड़ के सोई और पूरा हाथ का जोर दे के सोई हूँ, तो मम्मी ने बोला उठ जा, मैंने तुझे मना करा था इसे अपने साथ अभी मत सुलाना, क्योंकि अभी होता है कि फर्स्ट टाइम है तेरा, तुझे अभी मतलब इतना आदत नहीं है। तो फिर मैंने मम्मी को बोला, मैंने कहा ठीक है। फिर उसके बाद मम्मी ने ही उसको भी अपने साथ ही सुलाया। और पता है क्या होता था, मेरे बच्चे ना हर आधे आधे घंटे बाद उठते थे, हर आधे आधे घंटे बाद, पूरी रात और पूरे दिन, मतलब इतना मतलब रोते थे, बहुत रोते थे, मतलब उठते थे रोते थे हर आधे घंटे बाद। मुझे ना मतलब मैं इतना फ्रस्ट्रेट हो गई थी ना, मुझे ऐसा लगता था कि सच में बाय गॉड मुझे ऐसा लगता था कि मैं शायद पूरी ज़िंदगी नहीं सो पाऊंगी, क्योंकि वो टाइम ही ऐसा था। मुझे लगता था क्योंकि उस टाइम तो फिर कभी बच्चों को गैस बन जाना, मतलब आप भी हॉस्पिटल लेके दौड़ रहे, तब हॉस्पिटल लेके दौड़ रहे, मतलब इतना ज़्यादा मेरे को वो हो गया था कि मुझे लगता था कि शायद मुझे लगता है कि अब मैं मतलब ऐसी नींद सोऊंगी, मैं सो नहीं पाऊंगी, मैं शायद ऐसा सोऊंगी। बहुत ज़्यादा मुझे रोना आता था कि मैं शायद, और मैं तो थी मेरी मम्मी तो पूरी रात भी उठती थी उनके लिए दूध बनाना, क्योंकि मेरे को फीडिंग का भी इतना नहीं हो पाया, और मतलब रात रात भर उठ के रूट मतलब दूध बनाना ये सब, और ऊपर से पाउडर का दूध पीते थे। क्योंकि जब हाँ गाय का दूध इनको वो कहता था, डॉक्टर ने पहले ही मना कर दिया था। और हाँ 2-2.5 महीने तक तो उन्होंने मेरा फीड किया, लेकिन उसके बाद नहीं हुआ मुझे। और उसके फिर हमने गाय का दूध इनको दिया, लेकिन वो इन्होंने नाक से और मुंह से दोनों से निकाल दिया था। तो डॉक्टर ने बोला नहीं, इनको लैक्टेजिन में इनको पाउडर पिलाती थी, तो डॉक्टर ने बोला नहीं पाउडर ही आप कंटिन्यू रखो, तो पाउडर ही फिर मैंने इनको दिया। तो यहाँ पे मैंने सारे ड्राई फ्रूट्स को कट कर लिया है इस तरीके से, और ये जो गोंद है ना इसको भी मैंने चाकू से ही कट कर दिया, क्योंकि ज़्यादा मैंने आपको बताया मुझे ताम झाम पसंद नहीं है। मैं ड्राई फ्रूट भी सारे एक साथ ही रोस्ट करती हूँ, जैसे लोग अलग अलग करके रोस्ट करते हैं, मैं एक ही साथ सबको रोस्ट करती हूँ। उसके बाद ये जो मैंने खजूर को ग्राइंड किया था ना, तो इसको मैं अब कढ़ाई में डाल दूंगी। यहाँ पे हल्का सा घी इसमें है, तो यहाँ पे अब मैं इस तरीके से इसे चला लूँगी। और ये मैंने सारे ड्राई फ्रूट्स मैंने अब इसमें डाल दिए, तो अब इन सबको एक साथ मिक्स कर लूँगी। मैं इसमें इलायची पाउडर डाल रही हूँ, क्योंकि मुझे घी की स्मेल बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है, इसलिए। तो यहाँ पे इस तरीके से मैंने इसमें नीचे थोड़ा सा घी ग्रीस करके, और इस पर मैंने थोड़ा सा तिल और ये कोकोनट जो ये ऐसा होता ना बुरादा टाइप का, इसका मैंने फॉइल पेपर में नीचे ये तिल डाल दिए थे, और ये नारियल का जो मेरे पास यहाँ पे मैंने इसके नीचे इस ग्रेट किया हुआ कोकोनट और तिल इसके नीचे मैंने डाल दिए थे। तो अभी मैं इसको फॉइल पेपर पे इस तरीके से शेप बना लूँगी, क्योंकि अभी ये थोड़ा सा गर्म भी है, और गरम गरम में ही आप बनाएं तो शायद अच्छे से बन जाएगी शेप। इस तरीके से आप इसको शेप बनाते रहें। तो आप लोग देख रहे होंगे कि इस तरीके से मैंने इसको आराम से इस तरीके से इसकी शेप बना ली है।
तो आप इसे 1 घंटे के लिए फ्रीज में छोड़ सकते हैं, आधे घंटे के लिए, उसके बाद कट कर सकते हैं, या फिर आप इसे अभी भी कट कर सकते हैं। इसे फोल्ड करके आधे घंटे के लिए फ्रीज में छोड़ देती हूँ। और आप देखेंगे ना, इसकी खुशबू इतनी अच्छी आ रही है ना। अगर इंडिया में ऐसे बनाते ना तो अब तक पड़ोसी घर में आ जाते कि क्या बना रहा है, क्या बन रहा है घर में, जो इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। मतलब इतनी अच्छी इसकी खुशबू भी आ रही है। और देखिए इस तरीके से बनेगा ये। थोड़ी देर के लिए रैप करके रख देती हूँ फ्रीज में, फिर इसको कट करके दिखाऊंगी आप सबको। फिर ये अच्छी शेप में कट जाएगा। तो मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। आप लोग मेरा फेस देख सकते हैं। मैं अभी एक्सरसाइज मैंने की, थोड़ा मैंने कार्डियो किया, और आप मेरा मुंह देख सकते हैं कितना रेड हो गया। और इसके बाद मैं दिखाती हूँ जो मैंने खजूर का जो रोल बना के रखा था। अब मैं इसको कट करके और आपको दिखाती हूँ कट करके कि वो कैसा बनता है। तो देखिए अब मैं इसे ओपन कर रही हूँ और ये इस तरीके से हो चुका है सेट। आप देखिए अब फ्रीज से निकाल के ये कितने अच्छे से कट हो रहा है। हाथ से दिखाती हूँ, इस तरीके की ये बनी हुई है, ये देखिए। और आप भी बनाए, खाने में तो मैंने पहले भी खाया, बहुत टेस्टी होता है। देखो इस तरीके की बनती है। करके इस तरह से इसमें रख दूंगी। बन चुके हैं मेरे लड्डू और मैंने इस तरीके से रख दिए। तो मिलती हूँ आपसे कल के ब्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। जो चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फॉर वॉचिंग।